पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंचे पीएम मोदी। 5,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात। भारत पेट्रोलियम के सिटी गैस प्रोजेक्ट का उद्घाटन। बंगाल की कानून व्यवस्था पर बोले पीएम मोदी। का टीएमसी का गुंडा टैक्स बंगाल में निवेश को रोक रहा है। टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। पीएम मोदी की घुसपैठियों को खुली चेतावनी। कहा जो इस देश का नागरिक नहीं उसके खिलाफ एक्शन होगा, ये मोदी की गारंटी। पीएम मोदी के घुसपैठ वाले बयान पर टीएमसी का पलटवार कुणाल घोष बोले कि इस मामले में प्रधानमंत्री को गृह मंत्री से पूछना चाहिए। 1.5 महीने में तीसरी बार बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मोतिहारी में जनसभा से पहले रोड शो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बिहार को दी 7,200 करोड़ की सौगात। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। 4 नई अमृत भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मोतिहारी की जनसभा में पीएम मोदी का आरजेडी पर निशाना। कहा पहले बिहार में लालटेन का दौर था, आज उम्मीदों का दौर है। मोतिहारी में नीतीश कुमार बोले कि हम बिहार की जनता के हित में काम कर रहे हैं। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 125 यूनिट फ्री बिजली। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा इन्होंने बिहार के विकास के लिए काम किया, पहले की सरकारों ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। बिहार कैबिनेट ने 125 यूनिट फ्री बिजली के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 1 अगस्त से लोगों को मिलेगा लाभ। पीएम मोदी के मोतिहारी दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज ट्वीट कर लिखा, बंद है चीनी मिल, मोदी जी मोतिहारी की चाय अभी भी फीकी है। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर लालू यादव का अटैक। कहा आज फिर झूठ बोलने के लिए बिहार आए। चुनाव का ग्रेविटी बल उनको अपने ओर बार बार खींच रहा है। लालू यादव पर गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। कहा बिहार में डबल इंजन की काम करने वाली सरकार, ये लालू जी हत्या, लूट और बलात्कार वाली सरकार नहीं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का 95% काम पूरा। अब केवल 5% वोटर वेरिफिकेशन का काम बचा है। 25 जुलाई है वेरिफिकेशन की डेडलाइन। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर को रोड शो के दौरान लगी चोट। आरा में कार से बाहर निकलकर लोगों से मिलने की कर रहे थे कोशिश। प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़े मशहूर भोजपुरी गायक रितेश पांडे, पूर्व आईपीएस जयप्रकाश सिंह ने भी पार्टी का दामन थामा। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार। लालू ने हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य शूटर का सियासी कनेक्शन। पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा है तौसीफ। बिहार के बिगड़ते कानून व्यवस्था पर आरजेडी सांसद मनोज झा का सीधे प्रधानमंत्री से सवाल। पूछा मोदी जी फैक्ट फाइंडिंग टीम आएगी या नहीं। बिहार चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल। डीएसपी रैंक के 40 पुलिस अधिकारियों का तबादला। ईडी की कस्टडी में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 5 दिन की कस्टडी में भेजा गया। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी। ईडी की छापेमारी में भूपेश बघेल बोले, ना हम डरेंगे ना झुकेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमें लोकतंत्र और न्यायालय पर पूरा भरोसा। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का प्रोटेस्ट। रायपुर में ईडी कार्यालय के बाहर की जमकर नारेबाजी। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को बताया गलत। कहा ईडी लगातार अपनी विश्वसनीयता खो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ईडी अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है, सरकार के हिसाब से नहीं चलती। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। 24 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर राहुल गांधी का ट्वीट। बोले 10 साल से सरकार रॉबर्ट वाड्रा को परेशान कर रही है, ये चार्जशीट उसी षड्यंत्र का हिस्सा। रॉबर्ट वाड्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ईडी का करना चाहिए सम्मान। किसानों की जमीन सस्ते दाम पर खरीद कर कमाया मुनाफा। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, कांग्रेस ने गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर एके एंटनी से मिले राहुल गांधी। तिरुवनंतपुरम में उनके घर पर जाकर की मुलाकात। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडळकर ने माफी मांगी। बोले विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगता हूं, जो घटना हुई वो गलत। महाराष्ट्र विधान भवन कैंपस से मारपीट को लेकर शरदपुर के विधायक रोहित पवार का प्रोटेस्ट। बीजेपी विधायक पडळकर को सस्पेंड करने की मांग। महाराष्ट्र के सांगली में इस्लामपुर अब ईश्वरपुर के नाम से जाना जाएगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में क्रिश्चियन धर्म अपनाने के बाद भी सुप्रीम एससी कैटेगरी का लाभ उठाने पर होगी कार्रवाई। बीजेपी विधायक श्रीकांत भारतीय बोले जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। बीजेपी विधायक तमिल सेल्वन ने कहा कि धर्म बदलकर क्रिश्चियन बनने वालों को एससी कोटे के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। कल विधानसभा में सीएम फडणवीस ने कहा कि क्रिप्टो क्रिश्चियन को कार्रवाई की जद में लाया जाएगा। हम धर्म विरोधी विधेयक पर विचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता असलम शेख का सवाल, कोई ओबीसी क्रिश्चियन से शादी करके ओबीसी कैटेगरी से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कोई शिक्षा और नौकरी में आरक्षण चाहता है तो इसका विरोध क्यों। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली अलर्ट। कई जगहों पर एनएसजी की मॉक ड्रिल। आतंकी खतरे को देखते हुए तैयारी। 23 जुलाई से 2 दिन के गुजरात दौरे पर होंगे अरविंद केजरीवाल। पंजाब सीएम भगवंत मान भी होंगे साथ। महिला सशक्तिकरण पर बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। कहा महिलाओं को पुरानी परंपराओं से मुक्त करना जरूरी। संसद के मानसून सत्र को लेकर राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू समेत कई नेता शामिल। मानसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई संभव। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले सभी दल जस्टिस वर्मा के खिलाफ। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने में संसद की भूमिका होती है, सरकार की नहीं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा यह उनका अधिकार है। टीएमसी के शहीद दिवस पर कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश, सभा स्थल पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पैदल चलकर जुलूस नहीं निकाला जा सकता। कलकत्ता हाई कोर्ट का ट्रैफिक पुलिस को भी आदेश, शहीद दिवस के दिन हाई कोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में जमा नहीं हो भीड़, जाम भी नहीं लगना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना हमारा अधिकार। इस मुद्दे को इंडिया अलायंस की बैठक में उठाएंगे। पहलगाम हमले के आतंकी संगठन पर बड़ा एक्शन, अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। पहलगाम हमले का जिम्मेदार है टीआरएफ संगठन। टीआरएफ को संगठन घोषित होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट, अमेरिकी विदेश मंत्रालय और मार्को रूबियो का जताया आभार, का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी। 21वें वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित, कहा कि लक्ष्य हमेशा जीत होनी चाहिए। अमित शाह बोले कि पिछले 10 सालों में खेल को प्राथमिकता दी गई है। मोदी सरकार ने खेल के बजट को 5 गुना बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का स्पेन दौरा सफल, सबमट टेक्नोलॉजी के साथ MOU साइन किया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीड़ितों और नुकसान की भरपाई के लिए टाटा सन्स ने पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का नाम है द AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। झांगुर बाबा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा, बाबा की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की लाल डायरी में कई नेताओं के नाम। विधानसभा चुनाव में छांगुर ने नेताओं को दी थी मोटी रकम। धर्म परिवर्तन मामले में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, छांगुर गैंग का मेंबर रशीद शाह गिरफ्तार। धर्म परिवर्तन रैकेट में बिचौलियों का काम करता था राशिद, एक धर्म परिवर्तन के बदले 10,000 रुपए कमीशन मिलता था। धर्म परिवर्तन केस में विदेशी फंडिंग को लेकर खुलासा, ईडी को मिली क्रोएशियाई करेंसी की फोटो, शहजाद शेख के मोबाइल फोन से मिली है फोटो। झांगुर बाबा केस में 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा, विदेशी फंडिंग और धर्म परिवर्तन को लेकर ईडी की जांच तेज। बरामपुर, लखनऊ, मुंबई में कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी। झांगुर बाबा को लेकर पीड़ित महिला का खुलासा, कहा सऊदी ले जाकर जबरन धन परिवर्तन करवाया। बदर अख्तर सिद्दीकी छांगुर का राइट हैंड है। कांवड़ियों को लेकर सीएम योगी बोले कि कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकी कहना गलत, ये मानसिकता भारत की विरासत के खिलाफ। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ियों को अपमानित करना गलत, कांवड़ यात्री भक्ति भावना से चलते। गाजियाबाद में KFC ने वेज फूड सर्व करने का लगाया बोर्ड। कल हिंदू रक्षा दल ने नॉनवेज सर्व करने पर जमकर हंगामा किया था। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भारी वाहनों पर लगी रोक, कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन का फैसला। यूपी के इटावा में बन रहे अखिलेश यादव के केदारेश्वर मंदिर पर विवाद, केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने दी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। न्यूरिया इलाके में बाघ ने हमला किया, बाघ ने खेत में गई महिला को दबोचा, महिला की मौत। महिला से पहले बाघ ने युवक पर अटैक किया था। नगर निगम की गुंडागर्दी के खिलाफ थाने पहुंचे विधायक के चाचा, सैनिटरी इंस्पेक्टर समेत 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नागपुर में हड़ताल पर सरकारी अस्पताल की नर्सें, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, संविदा नियुक्ति और 7वां वेतन लागू करने की मांग। हफ्ते भर में दिल्ली के स्कूलों को चौथी बार धमकी, 45 से ज्यादा स्कूलों को थ्रेट कॉल आया, अभी तक जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर में हाई लेवल मीटिंग, एनर्जी और अन्य सेंट्रल एजेंसियों के अधिकारी शामिल। दिल्ली में भलसवा इलाके में 2 परिवारों में झड़प, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पार्किंग को लेकर विवाद। दिल्ली के सोनिया विहार में केमिकल फैक्ट्री में आग, लाखों रुपए का नुकसान। राजस्थान के दौसा में मीट दुकानों का विरोध, हिंदू संगठन ने कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन, दुकानें बंद कराने की मांग। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब को उड़ाने की धमकी देने वाला अरेस्ट, अमृतसर पुलिस ने फरीदाबाद से शुभम दुबे को पकड़ा। भोपाल में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाला बदमाश गिरफ्तार, 20 सड़क पर हिस्ट्री शीटर बदमाश की परेड निकली। उज्जैन में सरकारी मुस्लिम शिक्षक शकील मोहम्मद अरेस्ट, देवी देवताओं की तस्वीर जलाने की शिकायत के बाद गिरफ्तारी, छात्रों पर कुरान पढ़ने का दबाव बनाने का भी आरोप। बेंगलुरु में 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अफवाह निकली, ईमेल के जरिए क्लासरूम में बम रखने की बात कही गई थी। इस साल जनवरी से जून तक झारखंड में 197 नक्सली पकड़े गए, 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 17 नक्सली मारे गए। झारखंड पुलिस ने 55 नक्सलियों की लिस्ट की जारी, 55 नक्सलियों पर 8 करोड़ से ज्यादा की इनाम राशि है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को कामयाबी, मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को मार गिराया गया। राजस्थान के अजमेर में मूसलाधार बारिश, लगातार बारिश से जलमग्न हुआ इलाका, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। अजमेर में कुछ घंटों की बारिश से सड़कों पर भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात हुआ ठप। राजस्थान के राजसमंद में होटल लेक LP के पास तालाब का तटबंध टूटा, तेज बहाव में फंसे 8 लोगों का रेस्क्यू। MP के छतरपुर में बारिश बनी मुसीबत, पानी के बहाव में बही एम्बुलेंस, ड्राइवर को स्थानीय लोगों ने बचाया। बिहार के गया में भारी बारिश से तबाही, पानी के तेज बहाव में बही पुलिया, कई गाँव का संपर्क टूटा। बिहार के रोहतास में मूसलाधार बारिश से सोन नदी का जलस्तर बढ़ा, इंद्रपुरी बांध के कई गेट खोले गए, इलाके में बाढ़ का खतरा। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, लोगों से घाटों के किनारे न जाने की अपील। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 501 अंक लुढ़का, निफ्टी भी 143 पॉइंट नीचे आया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे गिरा, रुपया $1.86.16 पर रहा।